जब कोई ऑब्जेक्शंस के खिलाफ अपील होती है वो इन चेंबर लगाई जाती है सिंगल जज के सामने। वो हर सूरत एक अनयूजुअल चीज़ थी कि उन्होंने फिर भी बेंच के सामने लगाई जहां जुडिशल मैटर्स जाते हैं, लेकिन हमने ये समझा मुनासिब कि इन हालात में हम इस पिटीशन को वापस ले लें और अपना राइट रिजर्व रखें कि अगर कोई मसवदा सामने आता है जो कि वाज़ेह तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये राइट इन पिटीशंस को मौजूद है कि वो जब चाहें उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात को समझते हुए दूसरी बात ये कि यहाँ की रवायत रही है सुप्रीम कोर्ट की कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस अपने आखिरी दिनों में या आखिरी हफ्तों में बहुत बड़े सेंसिटिव केसेस नहीं लगाया करते और ये आने वाले चीफ जस्टिस और आने वाली जो जुडिशल सेटअप पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस मामलात को फिर आगे भी देखना होता है, रिव्यूज़ भी आते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो हम ये समझते थे कि ये मुनासिब टाइम या मुनासिब तारीख नहीं थी इस केस को लगाने की, जिसमें कि सारे पिटीशनर्स ने ये कहा था कि जब तक हाउसेस कंप्लीट ना हो और बिलखुसूस जब सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच का फैसले पर अभी तक अमल दरामद ना हुआ हो, 12 जुलाई से लेके आज तकरीबन 3 महीने से गुजर चुके हैं, तो तब तक इस केस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई पैकेज या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करनी भी जो है वो बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि जब तक हाउस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कंप्लीट नहीं हो जाता और जब तक एक सूबे के इलेक्शन सेनेट में नहीं हो जाते तब तक ये दोनों हाउसेज इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट हाउस के सामने कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई जो है पैकेज या जो भी है अमेंडमेंट नहीं पेश की जाती। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की तरफ से सीनियर मेंबरान की तरफ से, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं बल्कि वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस के भी सदूर रह चुके हैं, तो और उनमें से सुप्रीम कोर्ट बार के भी सदर हैं हमारे आबिद ज़ुबैरी साहब, तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इसको इस वक्ती तौर पर वापस ले लिया जाए। देखिए उसके ऊपर भी वो तो पार्टी फैसला करेगी, ये तो पार्टी का मैटर है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अहम चीज़ है, कंसिडर करनी चाहिए पार्टी को भी कि आया एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस को इस किस्म के सेंसिटिव केस सुनने चाहिए कि नहीं। ये तो आपका कहना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी पेश नहीं की जानी चाहिए, पास नहीं की जानी चाहिए, लेकिन हुकूमती जो इत्तेहाद है वो तो इसके बरखिलाफ हो सकता है कि किसी हफ्ते में ही इसको बिल पेश किया जाए और पास भी कर लिया जाए। इस हवाले से आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? पीटीआई ने कुछ तो लाया तैयार किया होगा? देखिए हम समझते हैं कि पीटीआई या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, उसको किसी चीज़ को जल्दी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आइन जो है ये कौम की अमानत होती है और कौम की अमानत में इस तरह से ख़यानत हो जाती है जब आप जल्दी जल्दी उसमें तब्दीली लाने की कोशिश करें। हम समझते हैं सिर्फ पार्लियामेंट का काम अमेंडमेंट नहीं है बल्कि ये सारी कौम का राइट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कौम का है और इसमें सारी बार बिलखसूस बार जो है पाकिस्तान के 2 लाख से ज़्यादा वकला का भी बहुत बड़ा स्टेक है। तो इस बारे में कराची कन्वेंशन में जो परसों था उसमें मुनीर मलिक साहब ने सजेशन दी थी जो कि अडॉप्ट की है कि आप पर फ़र्ज़ है कि अगर आप कोई आइनी पैकेज ला रहे हैं तो आप हर बार एसोसिएशन को भेजें और उनको टाइम दें, उनसे अपना रिस्पांस लें कि वो क्या कहते हैं इसको करने से पहले। इसी तरह हम समझते हैं कि सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं मुल्क में, उनकी भी आरा लेनी बहुत ज़रूरी है
اس کو جلدی میں رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرنے کی جو کوشش تھی، یہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک آئینی پیکج جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں لایا گیا ہو، یہ لانے کی کوشش کی جائے اور کسی کو پتہ نہیں، اور جو لارے والے کہہ رہے تھے کہ ہم لا رہے ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ یہ پیکج کیا ہے۔ دیکھیے آئینی بینچ جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اپنا ہی رائے دے رہا ہوں، کیونکہ انڈیا میں بھی آئینی بینچ ہے، اس کا کمپوزیشن بڑا واضح ہے کہ پہلے 5 ججز پہ مشتمل ہوتا ہے اور وہ 3 خاص طور پہ جو ہم اوریجنل جورسڈکشن ہے اس سے متعلقہ ہوتا ہے، آرٹیکل جو 184(3) ہمارا، آرٹیکل 184(1) یا 186، اس حد تک بنانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو وکلاء کی طرف سے بارہا ڈیمانڈ ہوئی ہے تاکہ یہ چیف جسٹس کی آپشن نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی کا بینچ بنائے 5 ججز کا اور کوئی 15ویں نمبر سے کسی کو اٹھا لے، کسی کو 10ویں نمبر سے اٹھا لے، بلکہ انڈیا میں ایک کرائسس ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ ایک چیف جسٹس نے سینئر موسٹ ججز کو اگنور کر کے ایک کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا تھا جس میں اس نے مرضی سے نیچے سے ججز لیے تھے، تو جو 4 سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ اس کی روح کے خلاف ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے، سو لہٰذا کانسٹیٹیوشن بینچ میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ وکلاء کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 5 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔